गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 1 में से काव्य खंड में कविता एक फूल की चाह पढ़ रहे थे। तो आज हम तीसरा भाग यानी कि पद 9 से शुरू करेंगे। पद 9 में है मेरे दीप फूल लेकर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एक फूल की चाह पाठ के बारे में फिर से अच्छी तरह पढ़कर उसके बारे में समझेंगे। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। पद 9 में है मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इसका अर्थ है, इसका भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर अपने हाथों से पुष्प और दीप पुजारी को देता है। पुजारी उसे लेकर देवी माँ के चरणों में अर्पित करता है। पुजारी अपने हाथों में देवी माँ के प्रसाद को लेकर उसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पिता इस आनंद से प्रसाद लेना भूल ही जाता है कि अब वह अपनी पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का फूल दे पाएगा। इस बारे में प्रस्तुत पंक्ति लिखी गई है। अब हम आगे पद 10 देखेंगे। सिंह प तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साप स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मनुष्यों के जैसा। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत पंक्ति में यही बताया गया है कि सुखिया का पिता अभी आंगन तक भी नहीं पहुंच गया था कि अचानक पीछे से आवाज आई, अरे यह अछूत मंदिर में कैसे घुस गया। जब सुखिया का पिता देवी माँ का प्रसाद यानी कि फूल लेने के लिए गया, वह मंदिर के प्रांगण में ही था कि उसे देखकर लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे कि आंगन तक पहुंच पाया था कि अचानक पीछे से क्या आवाज़ आया कि अरे यह अछूत मंदिर में कैसे घुस गया, पकड़ो इसे कहीं भाग ना जाए। किस तरह इसने मंदिर में घुसकर चालाकी की है, देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी नकल कर रहा है, पकड़ो इस धूर्त को कहीं भाग ना जाए। इस प्रकार कहकर सुखिया के पिता को लोग चिल्लाने लगे क्योंकि वह एक अछूत था। अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा की भी। प्रस्तुत पंक्ति में यही बताया गया है कि फिर भीड़ से आवाज़ आई। उस भीड़ से आवाज़ आई जिस भीड़ में सुखिया के पिता उस मंदिर में गए थे, उस मंदिर के प्रांगण से भीड़ ने आवाज़ किया, भीड़ से आवाज़ आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है। मंदिर की सालों साल की गरिमा पवित्र को इसने नष्ट कर दिया। सब मिलकर चिल्लाने लग जाते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को दूषित कर दिया। तब सुखिया का पिता यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या मेरा अछूतपन देवी माँ की महिमा से भी बड़ा है, क्या मेरे इस अछूतपन में देवी माँ से भी ज़्यादा शक्ति है।
जिसने देवी माँ के रहते हुए भी इस पूरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया है। अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे, धम से नीचे गिरा दिया। तो प्रस्तुत पंक्ति में यही बताया गया है कि जब सुखिया के पिता उस मंदिर के प्रांगण में गए थे तो भीड़ ने उसे चिल्लाने लगा, क्योंकि वह एक अछूत था। तो उन्होंने कहा कि हम उसके अछूत के आने पर हमारा जो मंदिर है वो सालों से पवित्र बना था, वो भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। सुखिया के पिता ने भीड़ से कहा कि तुम माँ के कैसे भक्त हो, जो खुद माँ के गौरव को मेरी तुलना में छोटा कर दे रहे हो। अरे माँ के सामने तो छूत अछूत सभी एक समान है। परंतु सुखिया के पिता की इन बातों को किसी ने नहीं सुना और भीड़ ने उसे पकड़कर खूब मारा, फिर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया है, सबका सब है, अभागी बेटे तुम तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझमें देवी का महान अपमान। मेरे हाथों में प्रसाद भी बिखर गया है, सबका सब है, अभागी बेटी तुम तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। प्रस्तुत पंक्ति में यही बताया गया है कि भीड़ के इस तरह सुखिया के पिता को पकड़ के मारने के कारण उसके हाथों से प्रसाद भी बिखर गए। सुखिया के पिता खुशी के मारे वे प्रसाद भी लेकर देवी माँ के मंदिर में गए हुए थे, परंतु भीड़ के चिल्लाने और उसे मारने पर जो उनके हाथों में जो प्रसाद थे वे भी बिखर गए, जिसमें देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी था। सुखिया के पिता मार खाते हुए, दर्द सहते हुए भी सिर्फ यही सोच रहे थे कि अब ये देवी माँ के प्रसाद का फूल उसकी बेटी सुखिया तक कैसे पहुँचेगा। भीड़ उसे पकड़कर न्यायालय ले गई, जहाँ पर उसे देवी माँ के अपमान जैसे भीषण अपराध के लिए 7 दिन कारावास का दंड दिया गया। बस यही था उसका गलती कि वह एक अछूत था, यानी कि नीच जाति का था। पहले की जो थे वे छुआछूत मानते थे और वे सोचने लगे कि ये नीच जाति का है जो हमारे मंदिर में आकर हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया। इसी कारण उन्हें गुनाह मानने लगे और उसे इतना दंड दिया गया, उसे मारा गया, पीटा गया, फिर उसे न्यायालय भी ले गया और कारावास में उसे दंड दिया गया। अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा। 7 रोज ही रहा जेल में, यह कि वहाँ सदियों बीती, अविश्रित वर्ष करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, यह कि वहाँ सदियों बीती, अविश्रित वर्षा करके भी
आंखें तनिक नहीं रोती। इस पंक्ति में यही कहा गया है कि सुखिया के पिता यही कहते हैं कि सुखिया के पिता ने चुपचाप दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ ना था। उसे पूरे 7 दिन जेल में बिताने पड़े, जो उसे 7 सदियों के बराबर प्रतीत हो रहा था। पुत्री के वियोग में सदैव बहते आंसू भी रुक नहीं पा रहे थे। वह हर पल अपनी प्यारी पुत्री को याद करके रोता रहता था। अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंचर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई वह। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंचर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ सबकी अब की दी न दिखाई वह। तो प्रस्तुत पंक्ति में यही बताया गया है कि जेल से छूटकर वह भय के कारण घर नहीं जा पा रहा था। सुखिया के पिता को जेल लिया गया, पर वे जेल से उन्हें 7 दिन पूरे हो जाने पर उसे घर भेजा गया। पर सुखिया के पिता जेल से छूटकर वह भय के कारण, उन्हें डर हो गया, समा गया था उसके अंदर, तो उनके कारण भय के कारण घर नहीं आ पा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था उन्हें कि उनके शरीर के अस्थि भंजर को मानो कोई उसके घर की ओर धकेल रहा हो। जब वह घर पहुंचा तो पहले की तरह उसकी बेटी दौड़कर उसे लेने नहीं आई और ना ही वह खेलती हुई बाहर कहीं दिखाई दी। अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चीता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चीता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। प्रस्तुत पंक्ति में यही बताया गया है कि जब सुखिया के पिता जेल से लौटकर घर वापस पहुंच चुके, जब घर आ गए तो अपनी बेटी को वह देखने लगे, ढूंढने लगे। अपनी बेटी को नहीं देख पाए, नहीं मिल पाए, तो वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान की ओर दौड़ता हुआ गया। परंतु जब वह शमशान पहुंचता है तो उसे परिचित बंधु संबंधी पहले ही उसकी पुत्री का अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। अब तो उसकी चिता भी बुझ चुकी थी। यह देखकर सुखिया के पिता की छाती धधक उठती है। उसकी फूलों की तरह कोमल सी बच्ची आज राख का ढेर बन चुकी थी। अब हम सबसे अंतिम पद देखते हैं। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। प्रस्तुत पंक्ति में सुखिया के पिता बहुत दुखी हैं, क्योंकि वे अपने पिता को, जब वे लौट के आए, जेल से लौट के आए, तो अपनी बेटी को देख नहीं पाए।
वे ढूंढने की कोशिश किए पर उसकी बेटी खेलते हुए नजर भी नहीं आई। अंत में उसे शमशान घाट जाना पड़ा और अंत में सुखिया के पिता के मन में बस यही मल्लाल शेष बचता है। यही सोचते हैं कि वह अपनी पुत्री को अंतिम बार भी गोद में भी नहीं ले पाया। इतना ही नहीं, वह इतना अभागा है कि अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के रूप में भी उनकी अंतिम इच्छा भी पूरा नहीं कर पाए। माँ का प्रसाद का एक फूल भी उसे लाकर नहीं दे पाए। यह एक पिता के लिए अपनी बेटी के प्रति एक दुख भरी दास्तां है। प्रस्तुत कविता एक फूल की चाह। यहीं पर संपूर्ण कविता समाप्त होती है और ज़रूर हमें समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ, बता रही हूँ कि कवि ने हमें क्या बताना चाहा था प्रस्तुत कविता के माध्यम से। वैसे तो हमें समझ में आ गई होगी। कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करता हुआ कहता है कि उस समय भी जिस प्रकार अभी जो महामारी हमारे सामने कोरोना छा गई है सभी ओर, उसी प्रकार उस समय भी, उस काल में भी महामारी भयंकरता का भयंकर थी, जो चारों ओर एक भयंकर महामारी सभी तरफ फैल गई थी। उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों में आंसुओं की झाड़ियां उमड़ गई थी। उनके हृदय चिंताओं की भांति धधक उठे थे। सब लोग दुख के मारे इस महामारी के कारण बेचैन थे। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन निकल रहा था। सभी माताएं अपने बच्चों को देखकर चिल्लाने लगी थी, रोने लगी थी। उस समय वहाँ का वातावरण बहुत दर्दनाक हो गया था। सब ओर अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थी। सभी ओर माताएं क्या कर रही थी? रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी और दुख के मारे विलक रही थी। उस समय की यह घटना कवि ने चित्रित करके हमें बताया है। सुखिया का पिता कहता है, मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से मना करता था। मैं बार बार कहता था, बेटी बाहर खेलने मत जा, परंतु वह बहुत चंचल और हट्ठी थी। उसका खेलना नहीं रुकता था। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था। मेरा दिल कांप उठता था और मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लूं। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुखिया भी इस महामारी में फंस गई और वह अंतिम इच्छा, सुखिया का अंतिम इच्छा था कि वह देवी माँ का फूल प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगी, लेकिन वह अंत में नहीं कर पाई। जब उसके पिता मंदिर जाते हैं देवी माँ का प्रसाद के रूप में फूल लाने के लिए, पर उन्हें अछूत मानकर उसे अंदर नहीं जाने देते हैं और उसे दंड दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसे मारा पीटा जाता है। उसे बेरहमी से मार पीट कर उसे न्यायालय लिया जाता है और कारावास में 7 दिन के लिए कैद किया जाता है। लेकिन जब उसके पिता वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है। उसकी बेटी घर में भी नहीं है और कहीं नज़र नहीं आ रही है, खेलते हुए भी नज़र नहीं आ रही है। फिर उसके पिता शमशान की ओर जाते हैं और देखते हैं तो उसकी बेटी सुखिया का अंतिम संस्कार हो चुका था। वह लास्ट में भी अपनी बेटी को नहीं देख पाता है, तो कितना उसे दुख होता है, कितना दुखी हो जाते हैं। इस बारे में यह कविता बताई गई है। यह एक अछूत के बारे में कही गई है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता एक फूल की चाह आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी।